नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। चीन के 60 सैनिक भारतीय सेना ने मारे थे गलवान क्लैश के दौरान। बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत से चैनल्स पर यह खबर चलाई जा रही है। तो क्या यह खबर सचमुच में ऑथेंटिक है, सच है, या फिर कोई फर्जी न्यूज है? हम कहां तक इसे सच मान सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जून में हुई गलवान घाटी की झड़प तो याद ही होगी। यहां पर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। तो यहां पर चीन की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया था कि चीनी सेना को कितना नुकसान हुआ है, और इंडियन आर्मी की ओर से भी ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था कि एग्जैक्टली कितने चीनी सैनिक भारतीय सेना ने मारे हैं। भारत के कई मीडिया हाउसेस की ओर से इस नंबर को 30 से 40 के बीच बताया गया। कई चैनल्स ने 25 बताया, लेकिन यूएस मीडिया की माने तो उस समय गलवान झड़प के समय पर ही यूएस की मीडिया कम से कम 45 चीनी सोल्जर्स की डेथ का दावा कर रही थी। उसके बाद अभी अभी एक और अमेरिकन मैगजीन न्यूज़वीक ने इस नंबर को 60 सैनिकों तक बताया है। जी हां दोस्तों, इस मैगजीन ने दावा किया है कि भारत ने चीनी सेना के कम से कम 60 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था गलवान झड़प के दिन। दोस्तों, यूएस इंटेल का हवाला देते हुए यूएसए की मीडिया लगातार इन नंबर्स को 45 से 60 के करीब बताते आ रही है। हालांकि यूएस की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन कई भरोसेमंद मीडिया हाउसेस और डिफेंस एनालिस्ट भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यूएस इंटेल के हिसाब से चीन को काफी भारी नुकसान हुआ था गलवान की झड़प के दौरान। चीन एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलता है, जिसके तहत वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करना चाहता है, खुद के नुकसान को छुपाना और दुश्मन के ऊपर की गई अपनी कार्यवाही को असल कार्यवाही से कई गुना बड़ा दिखाना। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि चीन ने इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए पूरे वर्ल्ड में कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फंडिंग भी करी है, एक प्रो चाइना एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए और चाइना की इमेज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए। अब भारत में भी कई चैनल्स इसी फंडिंग के तहत ये न्यूज चला रहे थे कि भारतीय आर्मी गलवान पर कमजोर पड़ गई थी। इसके अलावा भारतीय सेना चीनी सैनिकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसके अलावा यह खबरें भी चलाई गई कि भारत की पोजीशन एलएसी पर चीन के मुकाबले काफी कमजोर है, जबकि यह पूरी तरह से झूठ था और भारत एक मजबूत पोजीशन में था और अभी भी है। और गलवान क्लैश के बाद भारत ने दिखा दिया था कि अगर दुश्मन हमारा नुकसान करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान दुश्मन को उठाना पड़ेगा, और यही वजह है कि अब भी चीन बैकफुट पर है एलएसी पर। तो भारत के एग्रेसिव एक्शन के बाद भी चीन कुछ नहीं कर पा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है। अमेरिकी मीडिया भी ये बात पहले ही लिख चुकी है कि चीन को जितना भी नुकसान हुआ हो, चीनी सेना नहीं मानेगी। यहां तक कि चीनी सैनिकों को सम्मान भी नहीं दिया गया और ऐसे ही गुमनामी में उनके लास्ट राइट्स भी परफॉर्म कर दिए गए, जिसके कि कुछ दिनों पहले कुछ फोटोग्राफ्स भी वायरल हो रहे थे। और इस झड़प के बाद चीन की अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जो कि वे 1962 के समय से समझते आ रहे थे। अब भारत के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक आर्मी है। और भारत की आर्मी एक एक्सपीरियंस आर्मी है और एक प्रोफेशनल आर्मी है, जबकि चीन को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। चीनी सेना वॉरफेयर में नहीं बल्कि चालाकी और बैक स्टैबिंग यानी कि धोखाधड़ी में विश्वास रखती है। कभी वे भारत के नागरिकों को उठाकर ले जाते हैं तो कभी वे चाकू और भालों के साथ भारतीय सैनिकों पर घात लगाते हैं। लेकिन भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है जो कि युद्ध के नियमों और दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर हुए समझौतों का पालन करती है। चाइना की आर्मी के लिए कोई भी रूल्स, कोई भी समझौते मायने नहीं रखते। तो करेंटली भारत की पोजीशन स्ट्रांग है। चाइना ने जहां करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं एलएसी पर, तो वहीं भारत ने भी इतनी ही संख्या में, बल्कि इससे ज्यादा संख्या में अपने सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा रिजर्व पर्सोनेल हमेशा तैयार रहते हैं भारत की ओर से किसी भी सिचुएशन के रिक्रूटमेंट के लिए। अब सभी जानते हैं कि चीन एक साथ अपनी पूरी ताकत एलएसी पर नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका अपने लगभग हर पड़ोसी देश के साथ सीमाओं को लेकर विवाद है, जबकि भारत को सिर्फ 2 फ्रंट वॉर का खतरा है, एक तरफ से चीन और दूसरी ओर से पाकिस्तान। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का सामना करना कोई ज्यादा सरदर्द की बात नहीं है। तो मेन फोकस हम एलएसी पर कर सकते हैं, जबकि एलओसी पर हमारी पोजीशंस पहले से ही बहुत मजबूत है। लेकिन हाँ, सावधानियां तो बरतनी पड़ती हैं और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए हमें जरूरत है कि पूरी तरीके से तैयार रहें, जो कि भारतीय सेना हमेशा रहती है। तो आप क्या सोचते हैं इस मामले में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।